रेडमी नोट 15 प्रो स्मार्टफोन लॉन्च। कीमत है 26,999 रुपये से शुरू। टाइटन फ्रेम के साथ 200 मेगापिक्सल का कैमरा, 45 वाट फास्ट चार्जिंग और 6,580 mAh की बैटरी मिलेगी। सोना एक दिन में 10,705 रुपये बढ़कर 1,75,000 पर पहुंचा। चांदी 4 दिन में 62,283 रुपये महंगी 3,80,000 हुई, दोनों ऑल टाइम हाई पर। यूपी में करीब 4.5 लाख प्राइमरी शिक्षकों, 1.5 लाख शिक्षा मित्रों समेत 11 लाख कर्मियों को कैशलेस ट्रीटमेंट का ऐलान योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। इन्हें कैशलेस इलाज मिलेगा। रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत ट्रेनों के टिकट रद्द करने के नियमों में बदलाव किया है। अब यात्रा से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। 72 घंटे पहले रिफंड करने पर 25% और 8 घंटे से 72 घंटे के बीच 50% शुल्क लगेगा। अन्य ट्रेनों के लिए 4 घंटे पहले का तक रिफंड मिलेगा। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल से मई में चुनाव होना मुश्किल लग रहा है। यह चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही हो सकता है। दरअसल जनगणना 2027 के लिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक हाउस लिस्टिंग का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मॉक ड्रिल की प्रशंसा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आपदा मित्रों को 45,000 होमगार्ड की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अयोध्या से गोंडा, गोंडा से बलरामपुर 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग की डिजाइन तैयार हो गई है। 65 किलोमीटर की यह परियोजना, जिसमें 8 किलोमीटर अयोध्या का रिंग रोड का हिस्सा है, अयोध्या तक यात्रा को आसान बनाएगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस परियोजना को गति मिली है और इसका विस्तार बलरामपुर तक किया जाएगा। यह शामली एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। वाराणसी की गंगा में क्रूज की तरह अब लखनऊ की गोमती में क्रूज का संचालन होगा। पूरी तरह वातानुकूलित इस क्रूज पर ओपन एरिया रेस्टोरेंट समेत कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। एप्पल भारत में अपनी डिजिटल पेमेंट सर्विस एप्पल पे लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी ने मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड जैसे बड़े कार्ड नेटवर्क के साथ बातचीत शुरू कर दी है। अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट में इसे बढ़ाने को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत 60 साल के होने पर हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये की पेंशन मिलती है। यह स्कीम मई 2015 में शुरू की गई थी। योगी सरकार 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बजट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। सभी पेंशन योजनाओं में 500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे पेंशन राशि 1,500 रुपये हो जाएगी। इस फैसले से लगभग 1 करोड़ पेंशन धारक लाभान्वित होंगे, जिसमें बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग शामिल हैं। गाजियाबाद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई के तहत 13,481 सीटों पर दाखिले के लिए आवेदन 2 फरवरी से शुरू होंगे। यह प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होगी, जिसमें पहले चरण के लिए आवेदन 2 से 16 फरवरी तक चलेंगे। यूपीआई से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। अप्रैल तक लॉन्च होगा नया सिस्टम। इससे जरूरत के समय तुरंत पैसा मिल सकेगा। पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार 4 में से 4 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भी प्रवेश के पात्र होंगे, जिसके लिए 100 प्रश्नों में से कम 1 प्रश्न सही करना अनिवार्य है। यह नया नियम निजी संस्थानों में मनमाने प्रवेश पर रोक लगाएगा और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारेगा। आवेदन 30 अप्रैल तक चलेंगे और प्रवेश परीक्षा 15 से 22 मई तक होगी। देश के हाईवे पर यात्रा का तरीका बदलने जा रहा है। हाईवे जर्नी को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। 1 अप्रैल से देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। अब टोल टैक्स सिर्फ फास्टैग या यूपीआई के जरिए ही चुकाया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से न सिर्फ यात्रा आसान होगी, बल्कि समय, फ्यूल और पैसे की भी बचत होगी। लखनऊ से रायबरेली रेलखंड पर 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें। 45 मिनट में पूरा होगा रायबरेली से लखनऊ का सफर।
यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को पूरी तरह नकल विहीन बनाने के लिए इस बार नया नियम बनाया गया है। बोर्ड की ओर से जारी नया दिशा निर्देश के मुताबिक अब विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए केवल प्रवेश पत्र दिखाना काफी नहीं होगा, उन्हें अपने साथ आधार कार्ड की मूल प्रत रखना अनिवार्य कर दिया गया है। टू व्हीलर मेकर बजाज ऑटो के सब ब्रांड चेतक इलेक्ट्रिक ने अपने सबसे सस्ता ई स्कूटर चेतक C501 भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार फुल चार्ज करने पर 113 किलोमीटर चलता है और इसे सिर्फ 2.5 घंटे में 80% चार्ज किया जा सकता है। अब गाड़ियां करीब आते ही एक दूसरे को अलर्ट करेंगी। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि सरकार साल 2026 के अंत तक देश में व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अनिवार्य करने की प्लानिंग कर रही है। एक्सप्रेसवे हाईवे पर अब ओवर स्पीड में वाहन चलाने का चालान टोल टैक्स के साथ ही फास्टैग के जरिए कट जाएगा। जी हां, यमुना एक्सप्रेसवे व अन्य हाईवे पर हादसों में कमी लाने के लिए एडीजी जोन ने इस संबंध में निर्देश दिया है। लखनऊ का प्राचीन चारबाग बस स्टेशन आधुनिक होने जा रहा है। निर्माण कार्य के बीच वहां आने वाली बसें दूसरे बस स्टेशन पर शिफ्ट होंगी। अयोध्या धाम और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में नॉनवेज पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। होटल, ढाबे, गेस्ट हाउस के साथ अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी भी रोक रहेगी। प्रशासन ने नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। यूपी में गन्ना किसानों से लोडिंग शुल्क लेने पर चीनी मिलों पर कड़ी कार्रवाई होगी। गन्ना किसानों की शिकायतों के बाद योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इस संबंध में गन्ना आयुक्त ने चेतावनी देते हुए सख्त निर्देश दिया है। उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतलहर का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच बारिश ने और ज्यादा खेल बिगाड़ दिया है। सुबह सुबह हल्की बारिश होने से दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड का सितम बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में स्लीपर और ठेका बसों में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। जो बसें सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करेंगी उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर बस को जब्त भी किया जाएगा। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के 21 जिलों के 64 ब्लॉकों में बड़ा अभियान चलाने जा रही है। यह अभियान 10 से 28 फरवरी के बीच चलेगा। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। टीमें घर घर जाएंगी। कानपुर और लखनऊ के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रैपिड रेल चलाने की तैयारी तेज हो गई है। यह ट्रेन उन्नाव में 3 नए स्टेशनों पर रुकेगी। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और ट्रैक का निर्माण काम शुरू हो गया है। इससे कानपुर से लखनऊ का सफर मात्र 30 मिनट का रह जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण भी परियोजना को एनओसी दे दी है, जिससे काम में तेजी आई है। उत्तर प्रदेश में वाहनों के मैनुअल फिटनेस जांच बंद हो गई है। अब 23 लाख से अधिक व्यावसायिक वाहनों का फिटनेस केवल निजी ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर यानी कि एटीएस पर होगा। 75 जिलों के लिए 13 निजी एटीएस आवंटित किया गया है। लखनऊ के एटीएस पर रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई व सीतापुर के वाहन भी जांचे जाएंगे, जिससे चालकों को लंबी दूरी तय करनी होगी।